Assalamu alaikum everyone. This is Roshan Abu Ubaidah, lecturer in Pakistan Studies at Asghar Mal College. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही अहम टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का. उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आप सब लोगों को ये पता होगा कि आज तक दुनिया में 2 जंगें जो है ना वर्ल्ड वारें हो चुकी हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है या पहली जो जंग अजीम है वो 1914 से 1918 में हुई. फिर जो दूसरी जंग अजीम है वो 1939 से 1939 से 1945 में हुई है. तो क्विकली हम इसका देख लेते हैं कि इसकी क्या कॉज थी, इसकी वजूहात क्या हैं जंग होने की, क्योंकि ये सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है. ये तो आपको पता चल गया कि टाइमलाइन उसकी क्या है 1939 से 1945. तो सबसे जो मेन कॉज है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें तो एक इमीडिएट कॉज है. इमीडिएट कॉज ये है कि उस वक्त की सबसे मेन वजह क्या बनी जंग की शुरुआत की ना. तो उसमें यह है कि जर्मनी ने, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, उसने हमला कर दिया 1 सितंबर 1939 को अपने नेबरिंग कंट्री जिसका नाम है पोलैंड. अब पोलैंड जो है ना वो ईस्ट यूरोप में एक मुल्क है जिसका कैपिटल है वारसा. और जो जर्मनी है उसके जो कैपिटल है उसके कैपिटल को कहते हैं बर्लिन. तो यहाँ से जो है ना इमीडिएट कॉज हमने देखा कि हुई इसकी सेकंड वर्ल्ड वॉर की पोलैंड के ऊपर जर्मनी का हमला. तो यहाँ से फिर जो है ना पूरी एक जंग जो है ना शुरू हो गई. फिर हम इसमें देखेंगे कि किस तरह बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो गए. तकरीबन 30-35 ममालिक जो है ना इन्वॉल्व हो गए, जिसमें एशिया के ममालिक थे, कॉन्टिनेंट यूरोप के थे, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के थे, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के मुल्क थे और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के ममालिक शामिल थे. इवन अफ्रीका के ममालिक भी उसमें शामिल थे. तो इमीडिएट कॉज का आपको पता चल गया है कि पोलैंड पर जर्मनी का हमला है. उसके अलावा जो मेन कॉज है वो डायरेक्ट कॉज है जर्मनी की मिलिटराइजेशन. और जो हिटलर है, जो कि जर्मनी का उस वक्त का चांसलर था और लीडर था, उसकी पार्टी ने 1933 में 1933 में इलेक्शन जीते और उन्होंने आकर फिर ऐसी हुकूमत चलाई जिसको हम कहते हैं फाशिस्ट रिजीम. इसका मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसका मेन मकसद ये है कि हमने अपनी आर्मी को, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक को फोर्स करना है कि वो हमारी पॉलिसियों को एक्सेप्ट करें. तो इस तरह की एक मिलिट्री काइंड ऑफ रिजीम थी हिटलर ने, जो 1933 से 1945 तक चलाई, तकरीबन 12 साल में. तो हिटलर की अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी जो पार्टी है, वो भी एक मेन वजह है, क्योंकि उसकी वजह से उसका डायरेक्ट जो है ना फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डायरेक्ट जंग हुई फ्रांस के साथ और फिर सोवियत यूनियन के साथ या रूस के साथ या उसके अलावा और बरतानिया है. ये तमाम जो उसके नेबरिंग या हमसाय ममालिक हैं उनके साथ उनकी इस वजह से जंगें होती रही. तो ये 2 जो है ना मेन कॉजेज हैं, मेन वजूहात हैं जो है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर की. एक और मेन वजह है वो ये है कि जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई, तो उसमें ये हुआ कि उसमें एक ट्रीटी की गई 1919 में जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साय. अब ये की गई वर्साय एक जगह है फ्रांस में, एक उनका जो पेरिस कैपिटल है उसके तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जहाँ पे ये पैलेस बनाया गया था. तो वहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसके मुताबिक जर्मनी की मिलिट्री भी खत्म कर दी गई, उसकी आर्मी भी अपना मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तमाम खत्म कर दी गई और उसके 1/3 इलाके पर दूसरे ममालिक ने, जिसमें चेकोस्लोवाकिया मुल्क था, पोलैंड मुल्क था, उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया. तो ये जो है ना इसको उन्होंने कहा कि हिटलर ने कहा कि हम इसको रीगेन करेंगे, हमारे जो इलाके हमने हारे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हम क्या करेंगे, वापस लेंगे. तो ये भी एक मेन वजह थी, उनके वापस लेने की वजह से जंग फिर स्टार्ट हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं. इसमें जो मेन क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के हवाले से, पहले हम जर्मनी के हवाले से देख लेते हैं कि उसके क्या क्वेश्चन आते हैं कि जंग की वजह कौन सा मुल्क बना फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर की, वो जर्मनी बना. लीडर उनका कौन है, चांसलर, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर. वो पार्टी गवर्नमेंट में कब आई, 1933 में. उस पार्टी को कहते क्या थे,
नाजी पार्टी, NAZY, नाजी, ZI, नाजी पार्टी। फिर उनका हमला पोलैंड पे कब है? 1 सितंबर 1939 को। उसके अलावा जो है जर्मनी के हवाले से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सोवियत यूनियन पे या रूस पे कब हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये हो गया हमारा 22 जून 1941 को उन्होंने एक हमला किया सोवियत यूनियन के ऊपर, जिसको ऑपरेशन बारबरोसा भी कहते हैं। वो 22 जून 1941 में स्टार्ट हुआ। उसके अलावा अमेरिका का अगर हम देखें तो बाकी जो ममालिक थे वर्ल्ड वार में, अमेरिका उसमें एक मुल्क था जिसका दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC है। उस पार्टी को कहते क्या थे? नाजी पार्टी, NAZY, नाजी, ZI, नाजी पार्टी। फिर उनका हमला पोलैंड पे कब है? 1 सितंबर 1939 को। उसके अलावा जो है जर्मनी के हवाले से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सोवियत यूनियन पे या रूस पे कब हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये हो गया हमारा 22 जून 1941 को उन्होंने एक हमला किया सोवियत यूनियन के ऊपर, जिसको ऑपरेशन बारबरोसा भी कहते हैं। वो 22 जून 1941 में स्टार्ट हुआ। उसके अलावा अमेरिका का अगर हम देखें तो बाकी जो ममालिक थे वर्ल्ड वार में, अमेरिका उसमें एक मुल्क था जिसका दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC है। फिर जापान है जिसका कैपिटल टोक्यो है। फिर उसके अलावा इटली था एक मुल्क जिसका दारुल-हुकूमत रोम है। फिर सोवियत यूनियन है या रूस है, उसका दारुल-हुकूमत मॉस्को है। उसके अलावा ब्रिटेन है, उसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम लंदन है। तो अगर हम इनके लीडर्स की बात करें, बरतानिया में उस वक्त हुकूमत थी विंस्टन चर्चिल की। तो जब दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त एक और वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, नेवल चैम्बरलेन उनका नाम था। लेकिन जो जंग के तमाम ईयर्स थे, मेजॉरिटी ईयर्स थे 1940 to 45, उसमें क्या था कि चर्चिल की हुकूमत थी बरतानिया में। अमेरिका में हम देख लेते हैं, अमेरिका में एक बंदे की हुकूमत थी, उनके प्रेसिडेंट थे, उसका नाम था रोजवेल्ट, जिन्होंने उस वक्त अमेरिका पे हुकूमत की। जापान में उस वक्त हुकूमत थी, एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था हिदेकी तोजो, उनकी हुकूमत थी। उसके अलावा हम देखते हैं जर्मनी पे एडोल्फ हिटलर की हुकूमत थी। उसके अलावा रूस या सोवियत यूनियन पे जोसेफ स्टालिन की हुकूमत थी। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की हुकूमत थी। तो इसी तरह काफ़ी ममालिक थे जिनमें ये ममालिक इन्वॉल्व थे। मेन ममालिक यही थे जिनने जंग में अहम किरदार अदा किया और उनके लीडरान ये थे। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये आता है कि अमेरिका ने कब जंग में हिस्सा लिया। उसका है कि जब जापान ने अमेरिका पे हमला किया, जिसको हम कहते हैं पर्ल हार्बर का हमला, 7 दिसंबर 1941 में जब जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया, तो उस वक्त वो जंग में शामिल हो गया अमेरिका। एक सवाल यह आता है 7 दिसंबर 1941 वाला। दूसरा सवाल यह आता है कि अमेरिका का उस वक्त सदर कौन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सदर का नाम है रोजवेल्ट। उसके अलावा ये आता है कि अमेरिका ने कौन सा वेपन इस्तेमाल किया, जो सबसे अहम वेपन है हमला 7 दिसंबर 1941 में जब जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया, तो उस वक्त वो जंग में शामिल हो गया अमेरिका। एक सवाल यह आता है 7 दिसंबर 1941 वाला। दूसरा सवाल यह आता है कि अमेरिका का उस वक्त सदर कौन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सदर का नाम है रोजवेल्ट। उसके अलावा ये आता है कि अमेरिका ने कौन सा वेपन इस्तेमाल किया, जो सबसे अहम वेपन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। वो हमने देखा कि वो एटॉमिक बम है, जो उन्होंने 2 शहरों, जापान के 2 शहरों पे गिराए थे। एक 7 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। इनके 2 शहर थे, एक का नाम हिरोशिमा है और दूसरे का नाम है नागासाकी। और इन तमाम एटमी हमलों के बाद आखिरकार जापान ने और पूरी दुनिया ने यह फैसला किया कि अब हम जंग को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो है मेन क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के हवाले से, वो ये है कि जंग जीते कौन से ममालिक हैं। ये वो ममालिक थे जिनको हम कहते हैं अलाइड पावर्स, जिनमें अमेरिका है, सोवियत यूनियन है या रूस है, चाइना एक मुल्क है, अच्छा उसमें एक और मुल्क है बरतानिया। ये तमाम वो ममालिक थे जिन्होंने जंग जीती है। और जो हारने वाली पार्टी थी उनको हम कहते हैं एक्सेस पावर्स। और उनमें कौन है? इटली है, एक मुल्क इटली है, एक मुल्क जापान है और एक मुल्क जर्मनी है।
तो इस तरह 1945 में इस जंग अजीम दोम जो थी उसका खात्मा हो गया, अमेरिका अपना जापान और जर्मनी और इटली के सरेंडर के बाद।